सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदीछोड़ की कृपा से हम लोग मुक्ति बोध ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मुक्ति बोध का पठन पारक के अंक 16। आइए इससे पहले हम परमदिगार सदगुरु रामपाल जी भगवान का अल्लाह अकबर का देवों के देव महादेव सदगुरु रामपाल जी भगवान अजल अमर अविनाशी अकाल मूर्त अकाल पुरुष सदगुरु रामपाल जी आदि अनादि राम आदि पुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान की भगवान। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम लेपम निर्गुणम अकल अनुभे सुन्नदुनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिल उजलेरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना दिगणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय से दाता सोई अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारे तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरेखा वरुण धर्मराय ध्यावे अमृत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिश्रेणु से छीनी है नैनोरा समाए अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश मौला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ श्वेत साधु की संगत करे बड़ भागी बड़ देव आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव साध संगत और भक्ति बिन कोई न उतरे पार निर्मल आदि राधे सदगुरु रामपाल जी हैं पूर कुल की सृजनहार अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस शील संतोष विवेक बुद्ध दया धर्म एक तार भिन्न शय पावे नहीं साहिब का दीदार आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर कोटि यज्ञ फलम शब्द समाना भौर अनंत कोटि। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत हरिजन के पीछे फेरे भक्तवशल भगवंत धारा मेरे संत की मुझसे मिटे नांस बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा वंश देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप अनंत लोक में रम रही शक्ति गरिंद रूप। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ने ज्ञान यज्ञ में पारक के अंक सलाह देख रहे थे पेज नंबर 288 से और पेज नंबर 289 चल रहा है। किस प्रकार से परमात्मा कबीर जी वहाँ पर सदगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात कबीर के रूप में जब परमात्मा 650 वर्ष पूर्व यहाँ पर आए हुए थे सन 1400 में आए हुए थे उस समय परमात्मा ने किस प्रकार से रामानंद जी को उन्होंने अपना गुरु धारण किया था और उसके बाद फिर रामानंद जी और उनके शिष्य एक विवेकानंद जी के बीच में परमात्मा ने उनको ज्ञान चर्चा के लिए बताया था कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है आप गलत ज्ञान दे रहे हो। तो इस प्रकार से फिर रामानंद जी को
रामानंद जी के सामने उनके सम्मुख उनको लेके जाया गया और फिर वो रामानंद जी और उनके बीच में अब क्या वार्ता होती है आइए हम देखते हैं। और इस प्रकार से परमात्मा ने अपनी महिमा लिखते हुए यहाँ पर बताया हुआ है कि परमात्मा जो होते हैं वो काल ब्रह्म की तरह धोखा ना देने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हैं, ये तो गारंटीड है। आइए आगे आगे देखते हैं परमात्मा क्या लिखते हैं। पेज नंबर 288 के नीचे में तो परमात्मा ने बताया कि ऋग्वेद अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में लिखा हुआ है कि वह जो परमात्मा है वह कबीर परमात्मा अर्थात कबीर देव है। जो परमेश्वर अर्थात अचल वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु परमेश्वर आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, यानी जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा ना देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु सदगुरु रामपाल जी भगवान ही है। बंदिछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की है। यही सर्व परमेश्वर सब ब्रह्मांडों के व प्राणियों के अपने शब्द शक्ति से उत्पन्न करने का कारण जनिता माता भी कहलाता है। ओए होए बंदिछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के है। क्या लिखते हैं परमात्मा कि यह परमात्मा अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान ही सर्व ब्रह्मांडों को प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता अर्थात माता भी कहलाता है। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारे तन मन अर्पो शीसम भक्ति मुक्ति भंडारे तथा पिता तथा बंधु भाई भी वास्तव में यही है तथा देव परमेश्वर भी यही है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव। आगे पेज नंबर 289। इसलिए इसी कबीर परमात्मा की स्तुति किया करते हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या त्रिविणम तुम्हें सर्वम मम देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। आइए अब 5 वर्षीय बालक के मुख से वेदों व गीता का गूढ़ ज्ञान को सुनकर ऋषि रामानंद जी आश्चर्यचकित रह गए तथा क्रोधित होकर अपशब्द भी कहने लगे। वाणी परमात्मा क्या लिखते हैं। अब यहाँ पर जो रामानंद जी कह रहे हैं परमात्मा उसकी वाणी लिखते हैं। आइए हम देखते हैं। रामानंद अधिकार सुनी सुलहा अक जगदीश दास गरीब विलंबना ताहि न पावत शीश। रामानंद गुरु कहे तन से नहीं मिलात दास गरीब दर्शन भये पैणे लगी जुलात। पंथ चल ठोकर लगी राम नाम कही दीन दास गरीब कसर नहीं सीख भई परवीन। आड़ा पर्दा लाए कर रामानंद पूजंत दास गरीब कुलंग छवि अदर डाक कूदंत। कौन जाति कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम दास गरीब अधीन गति बोलत है बलि चाव। गाती मारी जगत गुरु परमेश्वर पद पंथ दास गरीब लिखती परे नाम निरंजन कंत। बालक सुंदर बुद्धि गटमट तन आकार दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सिरजनहार। तुम मन के पालेवा दुल्हे के घरवास दास गरीब ज्ञान गति तादड़ विश्वास। मान बड़ाई छाड़े कर बोलो बालक बैन दास गरीब अधम मुखी ता तुम घट पहन। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञान दास गरीब को जाती है आखिर नीच निदान। अब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर देव सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमेश्वर के रूप में वहाँ पर प्रेम पूर्वक उनको उत्तर देते हुए कहते हैं। महके बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन दास गरीब मनी मरे मैं आज आधीन। मैं अविगत गति से परे चार वेद से दूर दास गरीब दसो दिशा सकल सिंधु भरपूर है खालिक हमरा नाम दास गरीब अजाति हूँ तेजो कहा बलि जाव। जाति पाति मेरे नहीं बस्ती नहीं गाम दास गरीब गति नहीं हमारे चाम। होए होए नाद बिंद मेरे नहीं गोदा नहीं गात दास गरीब शब्द सजा नहीं किसी का साथ। होए होए कितनी प्यारी वाली परमात्मा ने अपने बारे में लिखी यहाँ पर। परमात्मा की महिमा से परमात्मा ही गा सकते और कोई नहीं गा सकता कर कह सकते हैं। सब संगी बिछड़ू नहीं आदि अंत बहु जाही दास गरीब सकल बसूं बाहर भीतर माही। ए स्वामी षष्ठा में षष्ठी हमरे तीर दास गरीब अधर बसूं अवगत सत्य कबीर। ओए होए वन्नीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सब संगी बिछड़ू नहीं आदि अंत सब बहु जाही। ओए होए
कौमी धरनी आकाश में मैं व्यापक सब ठौर, दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और, हम दासन के दास हैं करता पुरुष करीम, ओए ओए दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा दासन के भी दास है, ओए होए बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम दासन के दास हैं करता पुरुष करीम, दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। सुन रामानंद राम हम मैं बावन सिंह, दास गरीब कली कली हम ही से कृष्ण अभंग, ओए होए हम ही से इंद्र कुबेर हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, दास गरीब धर्म ध्वजा धरणी रसातल तेज, धर्म ध्वजा धरणी रसातल से सब कुछ परमात्मा की इच्छा मात्र से, सब कुछ परमात्मा की शक्ति से क्या हुआ है। उनके अर्ध रूम पे तो सारी षष्ठी टिकी हुई है, तो ये तो षष्ठी का एक छोटा सा पार्ट है। वही सुन स्वामी सती कहूँ झूठ न हमरे रिंच, सतवादी के चरणों के मैं सर पर ढारूद होती है। सतवादी परमात्मा है। परमात्मा खुद कहते हैं कि सुन स्वामी सती कहूँ सच कहता हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिन और सकल परपंच, होए होए हमारे रूप के बिना और सब कुछ है वो सब परपंच है। होए पति चोर सतगुरु भगवान की जय। गोता लाऊं स्वर्ग में फिर बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत पे रूप नहीं रे मोती माणिक लाल, इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठाव, गरीबदास माणिक चुगे हम मुरजीवा नाव, मुरजीवा मालिक चोड़े कंगड़ पत्थर दारे, दास गरीब डोरी अगम चौतरो शब्द आधार। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आइए परमात्मा क्या लिखते हैं, पेज नंबर 289। परमात्मा लिखते हैं नीचे, स्वामी रामानंद जी ने कहा, अरे कुजात, अरे शूद्र, छोटा मुंह बड़ी बात, तू अपने आप को परमात्मा कहता है, तेरा शरीर हार मांस पर रखते निर्मित है, तू अपने आप को अविनाशी परमात्मा कहता है, तेरा जुलाहे के घर जन्म है फिर भी अपने आप को अजन्मा अविनाशी कहता है, तू कपटी बालक है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, पेज नंबर 290। कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर उनको कितने प्रेम पूर्वक तरीके से अति आधीन से वहाँ पर क्या उत्तर देते हैं उनको देखिए। ना मैं जन्मूँ ना मरूँ, जो मैं आऊँ त्यो जाऊँ, दास गरीब दास सदगुरु भेद से लखो हमारा ढाप, सुन रामानंद राम मैं मुझसे ही बावन नरसिंह, दास गरीब युग युग में युग युग हमसे ही हुए कृष्ण अभंग, ओए होए बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसके भावार्थ में आइए परमात्मा देखते हैं क्या लिखते हैं। कबीर जी ने उत्तर दिया, हे रामानंद जी, ना मैं तो जन्म लेता हूँ ना मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, होए बंदी छोड़, ना जननी ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा करो, ना अपने मन में शंका, होए है ना। तो ये शब्द ही शब्द समाना और शब्द से ही परमात्मा क्या होते हैं, उनकी महिमा करने से परमात्मा क्या होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो कबीर जी ने उत्तर दिया कि रामानंद जी, मैं ना तो जन्म लेता हूँ ना मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, ना मैं 84 लाख योनि प्राणियों शरीर में आने जाने व देने जन्म मृत्यु होने चक्र से भी रहित हूँ। मेरी विशेष जानकारी किसी तत्वदर्शी संत सदगुरु के ज्ञान को सुनकर प्राप्त करो। गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 10 से 13 में भी वेद ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के तत्व को ज्ञान से मैं भी अपरिचित हूँ। उस तत्वदर्शी को, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से सुनो, उन्हें दंडवत प्रणाम करो, अति विनम्र भाव से परमात्मा के पूर्ण मोक्ष के विषय में ज्ञान प्राप्त करो। जैसे भक्ति विधि से तत्वदर्शी संत बताएं वैसी साधना करो। साफ साफ लिख दिया है वहाँ पर कि तत्वदर्शी संत ही क्या होते हैं, दंडवत प्रणाम के अधिकारी होते हैं। तत्वदर्शी संत ही दंडवत प्रणाम को ग्रहण करने के अधिकारी। आइए देखते हैं परमात्मा आगे क्या लिखते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17 में लिखा है। श्लोक नंबर 16 में भी जिन दो पुरुषों भगवानों, एक तो है क्षर पुरुष अर्थात काल ब्रह्म, दूसरा है अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म का उल्लेख है। वास्तव में अविनाशी परमेश्वर तथा सर्व का पालन पोषण व धारण करने वाला परमात्मा तो उन उपरोक्त दोनों से भी नहीं है। हे स्वामी रामानंद जी, वह उत्तम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रभु सदगुरु रामपाल जी खुद ही हैं। इन बात को सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्षुब्ध हो गए तथा कहा कि रे बालक, तू निम्न जाति का है और छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा है, तू अपने आप को भगवान बन बैठा। बुरी गालियाँ भी दी। कबीर साहब बोले, हे गुरुदेव, आप तो मेरे गुरु जी हैं, आप मुझे गाली दे रहे हो जो मुझे आनंद आ रहा है। ओए होए बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं जीव का त्यों पूर्ण ब्रह्म हूँ। ओए होए, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के खुद कहते हैं, वहाँ पर सदगुरु कबीर जी खुद कहते हैं, मैं जीव का त्यों पूर्ण ब्रह्म हूँ, और इस वाणी को लिखने वाला भी उतना ही अधिकारी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दास ने तो छोटा मुँह बड़ी बात करके ये परमात्मा ने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पर उसको पढ़ लिया अज्ञानवश आके दास ने उसको किया, मैं दास से परमात्मा से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बस बात वही आती है कि जब हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, तो ये परमात्मा, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको पूजनीय मानते हुए, मानते कि आप परमात्मा पूजनीय ही हैं। हे परमात्मा, मैं आपको अपने शीश पर, आपको अपने सामने सम्मुख रखकर, हे परमात्मा, मुझ दास से जो भी कुछ निकले, हे प्रभु ऐसा कर दिए प्रभु कि वो आपके ही द्वारा निकले। दास आपका दास है प्रभु, आप जैसा बोलोगे, आपका दूत है। दास को दूत आपके वैसे के वैसे शब्दों को ही क्या कर देगा, वहाँ पर दोहरा देगा। हे परवरदिगार आलम, इसमें जना भी मैं अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मालिक मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है। हे परवरदिगार आलम, किसी प्रकार का कुछ त्रुटि रह रही हो, किसी प्रकार का ऐसा कुछ गलत हो रहा हो, हे परवरदिगार आलम, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, नाक रगड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। आगे परमात्मा लिखते हैं, देखिए हम क्या कहते हैं। तो यही बात होती है कि यहाँ पर जो ये शब्द लिख रहा है, उस लिखने वाले वो वही उतना ही अधिकारी होगा। अर्थात यहाँ पर जिसने ये लिखा है कि मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्मी हूँ, यह सिर्फ कौन लिख सकता है, यह सिर्फ अधिकारी ही लिख सकता है। और इस पे सिग्नेचर भी कौन कर सकता है, सिर्फ वो जिसके ऊपर इस चीज़ को लिखने की अथॉरिटी होगी, वही इसको क्या कर सकता है, लिख सकता है। कोई और किसी तरीके से अपने आप लिखे तो भाई साहब, फिर तो वो तो काल का भेजा हुआ एक प्रकार से क्या है, उसको कहीं ना कहीं काल ने ठग लिया है। आगे परमात्मा लिखते हैं, यह सिर्फ अधिकारी ही लिख सकता है। आगे हम देखते हैं परमात्मा क्या लिखते हैं। परमात्मा कहते हैं, देखो मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्म हूँ। सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर रूप में वहाँ पर क्या कहते हैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्म हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को सुनकर रामानंद जी कहा, ठहर जा, तेरी तो लंबी कहानी बनेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ। रामानंद जी ने कहा, इसको बैठाओ, पहले मैं अपनी कुछ क्रिया रहती है वह कर लेता हूँ, बाद में इससे निपटूंगा। अब रामानंद जी क्या क्रिया करते थे, परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं पेज नंबर 290 पे। आइए देखते हैं। भगवान विष्णु जी एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे। भगवान विष्णु जी के काल्पनिक मूर्ति मतलब मन ही मन में वो क्या करते थे, सामने मूर्ति दिखाई देने लग जाती है, जैसे कर्मकांड करते थे। भगवान को मूर्ति के पहले सारे कपड़े उतार कर, उनको जल में स्नान कराकर, फिर स्वच्छ कपड़े भगवान ठाकुर को पहनाकर, गले में माला डालकर, तिलक लगाकर मुकुट रख देते हैं। रामन जी ने कल्पना कर रहे थे, कल्पना करते भगवान की काल्पनिक मूर्ति बनाई। श्रद्धा से जैसे नंगे पैरों जाकर आप ही गंगा जल लाए हूँ, ऐसी अपनी भावना बनाकर ठाकुर जी की मूर्ति के कपड़े उतारे, फिर स्नान कराया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया और माला कंठी डालना भूल गए। कंठी न डाले तो पूजा अधूरी, और मुकुट रख दिया तो उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता था। उस दिन मुकुट उतार दो तो पूजा खंडित। स्वामी रामानंद जी ने अपने आप को कोस रहे थे, इतना जीवन हो गया मेरे से, कभी भी ऐसी गलती जिंदगी में नहीं हुई। इसी के लिए कहते हैं, मनसा वाचा करुणा कबीरा सुमरन सार। परमात्मा यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे उस रामानंद जी को, और यहाँ पर भी हमें तत्व ज्ञान समझाना चाहते हैं परमात्मा ज्ञान आधार से, कि भाई साहब परमात्मा के बिना, परमात्मा के बिना तो उस साहिब के हुक्म बिना तरवर पात नहीं लगता। परमात्मा ने अभी हमको जस्ट इसके पहले वाले पेज पे 289 पे हमको क्या समझाया। परमात्मा को कहते हैं कि भैया दास से गरीब सकल बंसु, बाहर भीतर मन। अर्थात परमात्मा हमारे भीतर भी है, परमात्मा हमें बाहर है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं, क्या हम करते हैं, क्या हम नहीं करते, क्या हम 10 मिनट बाद सोच सकते हैं, क्या हम कई युगों बाद सोच सकते हैं, वो भी परमात्मा को, उसके पास परमात्मा की क्या होती है, उनको खबर होती है। ये सत्य बात होती है। तो वहीं पर परमात्मा ने, उनसे ये गलती होने वाली नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने उनसे जानबूझ के ये गलती कर पाई थी। क्यों? ताकि परमात्मा को वहाँ पर उनको क्या करना था, समझाना था, ये बताना था कि देखो साहब, जो तुम कह रहे थे ना कि मैं जो कहते हो पूर्ण ब्रह्म, तुमको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा था, वो यदि उस बात को समझ जाते तो फिर वो परमात्मा को परमात्मा मान लेते होते उस समय, यदि छोटी सी बात उनको समझाती। वो खुद कह रहे हैं रामानंद जी कि यहाँ पर, कि स्वामी रामानंद खुद कह रहे हैं कि हमको कोस रहे थे कि इतना जीवन हो गया, मेरे कभी ज़िंदगी में गलती नहीं हुई। 106 या 105 वर्ष की आयु थी उनकी, कहना चाहिए 108 वर्ष की आयु थी, जितनी भी थी मुझे ध्यान नहीं थी एकदम से, परमात्मा ने बताया हुआ था। तो 100 वर्ष से ऊपर की आयु थी उनकी, लेकिन कभी भी उनसे ऐसी ज़िंदगी में कभी गलती नहीं थी। लेकिन उस समय सदगुरु रामपाल जी के सामने उनसे क्यों गलती हुई? अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी आत्माएं, अच्छे अच्छे कहना चाहिए भगत मती, कहना चाहिए परमात्मा के सामने आके वहाँ पर उनकी थर काँपने लग जाती है। क्यों? कहीं किसी बात पे परमात्मा का नेह हमसे न टूट जाए। तो यहाँ पर परमात्मा तो अपने आप को वहाँ पर बताते हैं, लेकिन रामानंद जी को उस समय यहाँ पर ये बात समझ नहीं आती है। बाद में उनको फिर ये बात समझ में आती है कि देखिए
ये तो पूर्ण ब्रह्म का अवतार है जो तुमको देखना है। तो इसलिए परमात्मा ने आगे लिखा है कि भैया कि अवगत सत्य कबीर, भीतर बाहर मही। तो परमात्मा भीतर भी है बाहर भी है, परमात्मा को सब कुछ अता पता है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि प्रभु आज मुझ पापी से क्या गलती हुई। अभी रामानंद जी स्वयं अपने मन में कह रहे हैं कि आज मुझ पापी से क्या गलती हुई, यदि मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित। उसने सोचा कि मुकुट के ऊपर से कंठी डालकर देखता हूँ। कल्पना से कर रहे थे, कोई सामने मूर्ति नहीं थी और पर्दा लगा था। कबीर साहब दूसरी ओर बैठे थे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 291, मुक्ति बोध पारा के अंक का सल्ला। मुकुट में माला फंस गई और आगे नहीं जा रही थी। अब ये सब क्या है, कल्पना है। कल्पना में माला बड़ी भी हो सकती थी, है ना कि नहीं। कल्पना में माला बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर नहीं। ये कहा जाता है कि ये दृढ़, इसको कहा जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा की भक्ति है। तो मन से भी वैसे की वैसे ही हो। आगे परमात्मा लिखते हैं, जैसे स्वप्न देख रहे हूँ। रामानंद जी ने सोचा अब क्या करें। हे भगवान, आज तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। आज की मेरी भक्ति की कमाई व्यर्थ गई, क्योंकि जिसको परमात्मा की कसक होती है उसका एक नीति नियम भी रह जाए तो उसको पश्चाताप बहुत होता है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए ये परमात्मा ने उसके लिए नहीं लिखा है यहाँ पर, ये परमात्मा ने हमें हमारे लिए लिख के लिखा है कि परमात्मा पेज नंबर 291 पे साफ साफ लिख देते हैं कि एक नीति नियम भी रह जाए तो उसको पश्चाताप बहुत होता है। क्यों? आगे परमात्मा लिखते हैं, जैसे इंसान की जेब कट जाए और फिर बहुत पश्चाताप होता है, प्रभु के सच्चे भक्तों को इतनी लगन होती है। इसलिए परमात्मा ने 3 टाइम के नित्य नियम, और नित्य नियम में लिखा है नित्य नियम पाठ, अर्थात एक दिन भी और तीनों समय की आरती में भी एक आरती भी यदि आप चूक गए तो ये समझ लीजिए आपकी जेब वहाँ पर काल ने क्या कर लिया, आपने काट लिया है और आपने उसको काल को काटने का क्या कर दिया, मौका दे दिया है। वही परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर कि परमात्मा खुद कहते हैं कि हे भगवान, मतलब रामानंद जी खुद कहते हैं कि हे भगवान, आज तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। आज मेरी भक्ति कमाई व्यर्थ गई। आज मेरी भक्ति की कमाई क्या गई, व्यर्थ में गई। इसलिए परमात्मा कहते हैं, कहता शाम दोपहरे नू गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पहरे नू, कि आपको ये समय पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास कम से कम एक दिन में 3 लाख कुछ सांसें थी और पूरी की पूरी ज़िंदगी में आपके पास कितनी सारी सांसें थी, कितने सारे सेकंड्स थे। तो उसके बावजूद भी आपने परमात्मा की क्या नहीं करे। परमात्मा कहते हैं, एक घड़ी आदि में पुनियाद, कटे कोटि अपराध, थे ना। तो ये परमात्मा ने कहा हुआ है अपने वचनों से कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, अब तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। इसी तरीके से परमात्मा भी बताते हैं, एक घड़ी आदि में पुनियाद। परमात्मा का सुमरण कर लो तो भैया आप क्या हो जाओगे, उसमें भी आप तर जाओगे। पाओ घड़ी तो याद कर, नीमा नाश न खोगे। तो वहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि कम से कम अपने जीवन का उस व्यर्थ को नाश तो मत करो। तो यहीं पर वो बेचारा सोच रहा था, रामानंद जी वहाँ पर सोच रहे थे कि जिस परमात्मा को कसक होती है उसका एक नीति नियम भी रह जाए तो उसको पश्चाताप बहुत होता है। जैसे इंसान की जेब कट जाए और फिर बहुत पश्चाताप करता है। प्रभु के सच्चे भक्तों की इतनी लगन होती है। इतने में बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने कहा, स्वामी जी माला की घुंडी खोलो और फिर वहाँ पर माला गले में डाल दो, फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। रामानंद जी काहे का मुकुट उतारे था, काहे की गांठ खोले था। मुकुटिया के सामने लगा वाला भी स्वामी रामानंद जी ने अपने हाथ से फेंक दिया और ब्राह्मण समाज के सामने कबीर परमेश्वर को सीने पर लगा दिया। सदगुरु रामपाल जी भगवान के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई साहब कि कुछ ऐसे भक्तों के भी कुछ ऐसे राज होते हैं जो सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और वो भक्त के बीच में ही रहते हैं। परमात्मा इसको कभी किसी तीसरे के सामने कभी आने भी नहीं देते, ज़िंदगी में कभी नहीं आने देते। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि किसी और के सामने आ जाते हैं तो भाई साहब फिर परमात्मा और उनके बीच का कहीं ना कहीं या तो काल ने उससे कुछ किया है, और कहीं ना कहीं यदि परमात्मा को ये बात पता है, परमात्मा उसको ठीक कराने की कोशिश अवश्य करते हैं। तो कुछ ऐसे राज होते हैं जो सिर्फ भगत और भगवान के बीच में ही होते हैं और किसी के बीच में नहीं होते हैं। आइए परमात्मा क्या लिखते हैं देखते हैं। रामानंद जी काहे का मुकुट उतारे था, काहे की गांठें खोले था, कुत्ते के सामने लगा पर्दा भी उन्होंने रामानंद जी ने अपने हाथ से फेंक दिया और ब्राह्मण समाज के सामने उसको वीर परमेश्वर को सीने से लगा दिया। बोल बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। पूर्ण ब्रह्म परकार, पूर्ण ब्रह्म करतार, जगत गुरु तत्व दर्शन सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। आगे लिखते हैं परमात्मा, रामानंद जी ने कहा कि ये भगवान, आपका तो इतना कोमल शरीर है जैसे रुई हो, आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। एक तरफ तो प्रभु खड़े हैं और एक तरफ जाति व धर्म की दीवार। प्रभु चाहने वाले पुण्यात्माओं धर्म की बनावटी दीवार को तोड़ना श्रेयस्कर समझ के हैं। वैसे ही स्वामी रामानंद जी ने भी किया।
सामने पूर्ण परमात्मा को पाकर जाति देखी न धर्म न छुआछूत, केवल आत्म कल्याण देखा, इसे ब्राह्मण कहते हैं। परमात्मा साफ कहते हैं कि जिसे ब्राह्मण ब्रह्म पहचाने सो ब्राह्मण कहावे, वही परमात्मा लिखते हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करे, कोई जाति धर्म न देखे, छूत पर क्या कल्याण में ले ले, जो अपना कल्याण करवाना चाहता है वो ब्राह्मण होता है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, आइए देखिए। बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाल, गरीब दास पूजा करे मुकुटपति जदमाल, सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीब दास सिर मुकुट धरी माला अटकी जान, स्वामी कुंडी खोले कर फिर माला गल डार, गरीब दास इस भजन को जानत है करतार, दौड़ी पर्दा दूरी कर लिया कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत बदने बदन मिलाए, बदने बदन मिलाए, मन की पूजा तुम लखी मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखे कौन वरण क्या भेष, यह तो तुम शिक्षा दई मान लई मन मोर, गरीबदास को मल पुरुष हमरा बदन कठोर। आगे देखते हैं परमात्मा क्या लिखते हैं, पेज नंबर 291 पे। गरीब कबीर देव द्वारा ऋषि रामानंद के आश्रम में 2 रूप धारण करना। ओए होए, कबीर देव द्वारा ऋषि रामानंद के आश्रम में 2 रूप धारण करना। ओए होए, आइए देखते हैं। स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर से कहा, आपने झूठ क्यों बोला? कबीर परमेश्वर जी बोले, कैसा झूठ स्वामी जी? स्वामी रामानंद जी ने कहा, आप कह रहे हैं कि आपने मेरे से नाम ले रखा है, आपने मेरे से उपदेश कब लिया? बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी बोले, एक समय आप गंगा स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए थे, मैं वहाँ लेटा हुआ था, आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर में लगी, आपने कहा बेटा राम राम बोलो। रामानंद जी ने कुछ हाँ अब कुछ याद आया, परंतु वो तो बहुत छोटा बच्चा था, क्योंकि उस समय 5 वर्ष की आयु के बच्चे बहुत बड़े हो जाया करते थे, तथा 5 वर्ष के बच्चे का शरीर तथा 2.5 वर्ष के बच्चे के शरीर में दुगना अंतर हो जाता था। कबीर परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी देखो मैं ऐसा था। स्वामी रामानंद जी ने के सामने खड़े थे, एक 2.5 वर्षीय बच्चे का दूसरा रूप बनाकर किसी सेवक की वहाँ पर चारपाई बिछी थी, उसके ऊपर विराजमान हो गए। ओए ओए, बन्नी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, रामपाल जी भगवान की जय। परमेश्वर वहाँ पर क्या लीला दिखाते हैं, ये देखते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, स्वामी जी देखो मैं ऐसा था। स्वामी रामानंद जी के सामने भी खड़े थे और एक 2.5 वर्षीय बच्चे का दूसरा रूप बनाकर किसी सेवक के वहाँ पर चारपाई बिछी थी, उसके ऊपर विराजमान हो गए। अब ये सिर्फ कौन देख पा रहा है? सिर्फ रामानंद जी देख पा रहे हैं, और उन दोनों उनको भर दिखाई दे रहा है, और बाकी जो वहाँ पर संगत थी उनको किसी को दिखाई नहीं दिया। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा और 6 बार उधर देखा, फिर आंखें मलमल कर देखा कहीं तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं। इस प्रकार देख ही रहे थे कि इतने में कबीर परमेश्वर जी के छोटे वाला रूप हवा में उड़ा और कबीर परमेश्वर जी के 5 वर्ष वाले स्वरूप में समा गया। ओए होए, बन्नीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ऐसे ही लीला परमेश्वर हमेशा करते हैं, बताने के लिए कि देखो वो परमेश्वर हैं। परमेश्वर आगे लिखते हैं, सदगुरु रामपाल जी भगवान आगे लिखते हैं, पारक के अंक सलाद पेज नंबर 292 में। फिर 5 वर्ष वाले स्वरूप में कबीर परमेश्वर जी रह गए। रामानंद जी बोले कि देख मेरा संशय मिट गया, आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। हुए बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। हे परमेश्वर, आपको कैसे पहचान सकते हैं? आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हो? हम अज्ञानी प्राणी आपके साथ विवाद करके दोषी हो गए, क्षमा करना परवरदिगार कबीर देव, मैं अपने अनजान बच्चा हूँ, मैं आपका अनजान बच्चा हूँ। रामानंद जी ने फिर अपनी शंकाओं का अन्य निवारण करवाया। शंका अब शंका और वहाँ पर परमात्मा ने क्या उनको उत्तर दिया, आइए देखते हैं पेज नंबर 292 पे। हे कबीर देव, शंका बनते हैं। शंकर रामानंद जी कहते हैं, हे कबीर देव, मैं राम राम कोई मंत्र शिष्य को जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो वह मंत्र बताइए जो मैं शिष्य को जाप करने के लिए देता हूँ। अब वहाँ पर वो परमात्मा है तो परमात्मा से वो परमात्मा वाली ही बात करते हैं कि भाई देखो मैं जो गुप्त नाम देता हूँ वो तुम बताओ, कि वो जो मैं शिष्यों को देता हूँ वो तुम बताओ कि वो कौन सा नाम होता है। तो उत्तर कबीर देव ये कहते हैं, कबीर परमात्मा वहाँ पर उत्तर देते हैं, कबीर देव देते हैं उत्तर, हे स्वामी जी आप ओम नाम जप करने को देते हो तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप तथा विष्णु स्तुति की आवर्ती की भी आज्ञा देते हो। अब शंका नंबर 2, उनको ये उत्तर उनको मिल गया, मतलब अब दूसरी। अब यहाँ पर त्रिवाचा हुई थी परमात्मा की, देखते हैं आगे क्या होता है। शंका, आपने जो मंत्र बताया वह तो सही है, पर एक और शंका है, उसका भी निवारण कीजिए। जिसे मैं शिष्य बनाता हूँ उसे एक चिन्ह देता हूँ, वह आपके पास नहीं है। अब बंदी छोड़
तो जानी जाने परमात्मा को मालूम था, इसलिए परमात्मा ने वहाँ पर बताया कि देखो ये रही कंठी की माला। अब वही परमात्मा उसको दोबारा दिखाते हैं रामानंद जी को। अतः उत्तर, बंदी छोड़ कबीर जी बोले, हे गुरुदेव, आप तुलसी की लकड़ी की एक मणके की घंटी या माला गले में पहनने के लिए देते हो। यह देखो गुरु जी, उस दिन आपने अपनी घंटी गले से निकालकर मेरे गले में पहनाई थी। यह कहते हुए कबीर देव ने अपने कुर्ते के नीचे गले में पहनी हुई घंटी भी सार्वजनिक कर दी तथा कहा कि आप स्वर्ग में जाने की इच्छा का त्याग करो, मेरा ज्ञान सुनो, सनातन परम धाम में जाने की साधना करो। ओहो, बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण परमात्मा रामपाल जी भगवान की जय। अब वाणी नंबर 485 में, और उसके बाद फिर रामानंद जी कैसे कहते हैं। तो पहले 485 में सदगुरु रामपाल जी की वाणी, फिर रामानंद जी ने जो कहा है उसके 499 तक की वाणी परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं। आइए, तो ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आशा रीत, गरीबदास तुम कारणे उतरे शब्द अतीत। तो परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि उतरे शब्द अतीत, वो शब्द अतीत तुम अच्छी आत्मा को उतारने के लिए, इस काल लोक से जाल से ऊपर ले जाने के लिए तुम्हें क्या करते हैं, वो आए हुए हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, स्वामी रामानंद जी ने कहा, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छाड़ू रीत, गरीबदास गुदरी लगी जन्म जात है बीत, चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर गम की कैसे पाहूँ था, हेमरूप जहाँ धरनी है रत्न जड़े बहुशोभ, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोभ, शंख चक्र गदा पद्म है मोहन मदन मुरारी, गरीबदास मुरली भजे स्वर्गालोक दरबारी, गुधों की नदियां बहें शीत वृक्ष सुभान, गरीबदास मंडल मुक्ति स्वर्गापुर स्थान, रतन जड़ाऊ मनुष्य गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम को कैसे छाणु सेव, ऋग्वेद साम अथर्वण गावे चारों वेद, गरीबदास घर अगम का कैसे जानो भेद, चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बंचुत आही, गरीबदास गुप्तार गति हम गुदो समझाही, स्वर्ग रोक बैकुंठ में या से परे नौर, गरीबदास शास्त्र चार वेद को दौर, चार वेद तिस गावे तिस सुतन मुनि जन मिलाप, गरीबदास ध्रुव जो पोर जिस मिट गए तीनों ताप, प्रहलाद गए तिस लोक को स्वर्गापरि समूल, गरीबदास भक्ति की मैं बाचत हूँ धूल, वृंदावन के लिए सही रज के शर समतूल, गरीबदास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भूल, नारद ब्रह्मा जिस रटे गावे शेष महेश, गरीबदास बैकुंठ से और पड़े को देश, सहसनासी जिस जपे और 3300 सेव, गरीबदास जा से परे और कौन है देव। तो अब ये प्रश्न भी कह रहे हैं परमात्मा के बारे में और उनको बता भी रहे कि उससे ऊपर कौन सा देव है, मुझे वो बता दो। तो भाई साहब, मैं इस यहाँ पे ये सुख सुविधा है, इस कारण से मैं स्वर्ग जाने की आशा रखता हूँ। अब परमात्मा उनको ज्ञान आधार से उसके आगे की सुख की बात परमात्मा यहाँ पर बताते हैं। आइए देखते हैं। तो वाणी नंबर 486 से 499 के सलाह परमात्मा लिखते हैं। स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि हे बच्चा, मैं 104 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ, सारा जीवन स्वर्ग प्राप्ति की साधना करके व्यतीत कर दिया, अब स्वर्ग जाने की आशा कैसे त्यागूं। बताते हैं कि स्वर्ग में 4 मुक्ति प्राप्त होती है, तो मुझे उस प्राप्ति की इच्छा है, जो इससे आगे आने वाले स्थान अगम घर सतलोक की था कैसे प्राप्त करूं, मुझे उनकी प्राप्ति की इच्छा है, मैं आगे वाले स्थान सतलोक की था कैसे प्राप्त करूं। मेरा तो जीवन अंत होने वाला है। विष्णु जी के लोक की धरती हेम यानी बर्फ जैसी सफ़ेद है, रत्न स्थान पर लगे हुए हैं जो स्वर्ग की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण मनमोहक यानी श्री विष्णु जी चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म लिए हैं। उस स्वर्ग लोक की में कृष्ण जी मुरली बजाते हैं। सर्वलोक में दूधों की नदियाँ बहती हैं। सत वृक्ष श्वेत वृक्ष सफ़ेद हैं, सब वृक्ष सफ़ेद है, सुभान अर्थात उत्तम है। सब मनुष्यों के शरीर में स्थान स्थान पर तिल के स्थान पर रत्न लगे हुए हैं। गण गंधर्व तथा सब देवताओं के शरीर पर भी लाल लगे हुए हैं। और परमात्मा यहाँ पर बताते हैं कि जब मनुष्य जब स्वर्गलोक में सतलोक में जाता है तो वहाँ पर उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश होता है। वहाँ पर भी उनको रत्न मिलते हैं पहनने के लिए, वस्त्र ऐसे मिलते हैं कि भाई साहब जिनसे खुद से रोशनी निकलती रहती है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने यहीं पर इसी पारक के अंग में पहले कभी परमात्मा ने बताया हुआ है कि वहाँ पर ऐसे होते हैं। वहाँ पर चौराहों पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर कोई टकराता नहीं है, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सुंदर है कहना चाहिए। परमात्मा ने इसी तरीके से वहाँ पर परमात्मा ने
यहाँ पर अपने बताए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर कुछ रंग भी हैं, लेकिन वो रंग आपको श्वेत में ही रंग दिखाई देंगे। वो खैर जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरीके से परमात्मा ने इसको बनाया हुआ है सतलोक में, जहाँ पर हमेशा शांति वातावरण रहता है। वहाँ पर कोई इस तरीके से मतलब आवाज़ जिसको कहते हैं ना, वैसी आवाज़ कभी नहीं आती, परेशान करने वाली आवाज़ कभी नहीं आती। वहाँ जाके ऐसा लगता है जैसे कि हमको अतीव शांति प्राप्त हो गई है, परमात्मा ऐसे बताते हैं। तो ये चीज़ तो है भाई वहाँ पर। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, हाँ, तो रामानंद जी कहते हैं कि देवताओं पे भी लाल लगे हुए हैं, उस सुंदर स्वर्ग धाम के सेव भक्ति कैसे छोड़ो। ये जो साम अथर्वण ये चारों वेद स्वर्ग तक का ज्ञान देते हैं, उस अगमघर सतलोक का भेद में कैसे जानूं। पर वो खुद कहते हैं क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा हुआ था, तो ये इस प्रकार से इन ज्ञानी को समझाना आसान होता है। लेकिन जो अपने अज्ञान को ही क्या आकार के मान के रखते हैं, जो समझने के लिए तैयार नहीं होते, परमात्मा उनके बारे में कहते हैं, जान बुझ साची तेरे कर झूठे से ने जाके संगति है प्रभु स्वप्न में मिलाए। जैसे कि उनके जो शिष्य था, जो विवेकानंद था, उन्होंने जो गलती करी वो रामानंद ने गलती नहीं करी। इसलिए यहाँ पर अति आदि नहीं होना चाहिए, परमात्मा ने पहली शर्त यहाँ पर रखी हुई है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि मुझे चार मुक्तियों, परमात्मा लिखते हैं, उस अगमघर सतलोक का भेद मैं कैसे जानूं। स्वर्गलोक यानी वैकुंठ से परे कौन सा देश है, मुझे अच्छी तरह समझा। मुझे चार मुक्तियों की चितवन लगी है, उसे कैसे छोड़ूं। चार वेद और शास्त्र की दौड़ में तो स्वर्ग तक ही है, यानी इनमें से स्वर्ग तक का ज्ञान है। ध्रुव भी स्वर्ग में गया, प्रहलाद भी स्वर्ग में गया, मैं उसी भगवान विष्णु की भक्ति करके स्वर्ग जाने की इच्छा कर रहा हूँ। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, ये रामानंद जी कह रहे थे कि ध्रुव भी स्वर्ग गया, प्रहलाद भी कहा गया स्वर्ग गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि ध्रुव को सप्तपुरी का राज दिया था, जो कि 88,000 ऋषियों के भी ऊपर का स्थान है, वो परमात्मा ने उसको दिया था, वो है ध्रुव की नगरी है। तो इनको उतना ज्ञान नहीं था। प्रहलाद भी स्वर्ग गया। अभी स्वर्ग लिखते हैं क्योंकि उस समय वैकुंठ था, सीधे स्वर्ग को ही कहा जाता था। स्वर्ग को मतलब जो भी उत्तम लोग हैं उन सबको स्वर्ग कह दिया जाता है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आगे परमात्मा लिखते हैं कि रामानंद जी क्या कहते हैं कि ध्रुव भी स्वर्ग में गया, प्रहलाद भी स्वर्ग में गया, मैं उस भगवान विष्णु की भक्ति करके स्वर्ग जाने की इच्छा कर रहा हूँ। वृंदावन में श्री कृष्ण रूप में खेले अर्थात रास किया। अब ये इनकी बुद्धि भी, बहुत सारे लोगों की बुद्धि है रास में क्या हो जाती है, अटक जाती है। आगे परमात्मा लिखते हैं, हमारे लिए उस स्थान की रज धूल तो केसर के समान है। अब सीधी बात है, यदि यहाँ पर यदि कुछ बताया जाए तो जैसे हम जानते हैं कि रास का अर्थात क्या होता है, तो रास में वही की क्रिया की जाती है जो एक पति पत्नी के बीच में क्रिया होती है, और वही परमात्मा कहते हैं। अब यहाँ पर इनकी बुद्धि को काल ने ठग लिया था, इसी प्रकार से वो क्या लिखते हैं कि हमारे लिए उस स्थान की रज तो केसर के समान है। अब जहाँ पर किसी पति पत्नी ने ऐसा कुछ कर्म किए हुए और वहाँ पर उसकी समान यदि वो, तो उसकी बुद्धि किस तरीके से खा गई होगी काल ने, तो ये यहाँ पर ये साफ तौर पे यहाँ पर परमात्मा बताना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने लिखा नहीं है, ये समझने वालों की बात होती है कि यहाँ पर परमात्मा समझाना क्या चाहते हैं। तो भाई साहब कि यहाँ पर ये काल का द्वारा फैलाया गया क्या होता है, एक प्रकार का काल का जाल है, ये काल का अज्ञान है, यहाँ पर अज्ञान और काल का फैलाया हुआ जाल है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि कबीर, कि रामानंद जी क्या कहते हैं, हे कबीर जी, उस स्वर्ग जाने की मुक्ति को कैसे भूल जाऊं। नारद मुनि जी, सहस्र 18 ऋषि, ब्रह्मा जी, शेष, गणेश आदि स्वर्ग का गुणगान करते हैं। अब ये किस स्वर्ग का गुणगान कर रही है, ये महास्वर्ग और ऊपर के ब्रह्मलोक का, अर्थात काल जहाँ पर रहता है उस स्वर्ग का गुणगान कर रहे हैं, उसके जो स्वर्ग ने बनाया वहाँ का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन अब वही बात आती है कि उनको ठीक तरीके से उस ब्रह्मांड का और उस तरीके से उनका ज्ञान का उनको रचना नहीं थी। ठीक है, जो परमात्मा ने आज हमें सहज ही बता दी कि यहाँ पर ऐसा लोग है, यहाँ पर ये लोग है, यहाँ पर ये लोग है, यहाँ से ऐसे आओगे, वहाँ से वैसे आओगे। इसलिए मैं कहता हूँ परमात्मा की कृपा से आप कृपया करके एक मुक्ति बोध को अवश्य पढ़िए। आगे परमात्मा लिखते हैं कि हे कबीर जी, उस रामानंद जी कहते हैं कि अन्य देश कौन हो सकता है जहाँ पर स्वर्ग आदि का गुणगान करते हैं, इससे परे अन्य देश कौन सा हो सकता है। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि भी विष्णु की पूजा करते हैं, इससे परे कौन प्रभु हो सकता है। बालक रूप परमात्मा कबीर जी ने कहा, पारक के अंकी वाणी नंबर 500 से 576 में 500 5 6 7 67 तक। ठीक है, आइए देखते हैं परमात्मा अब वहाँ पर क्या कहते हैं। तो पेज नंबर 293 चल रहा है, हम पहले इसकी वाणियों को पढ़ते हैं, और ये वाणी बहुत लंबी वाणी है। ठीक है, 500 मतलब 67 हमको वाणियाँ यहाँ पर पढ़नी है। आइए हम परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जित करते हैं।
बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी उनके परमात्मा क्या लिखते हैं। अब परमात्मा कहते हैं वहाँ पर, सुन स्वामी निज मूल गति कह समझाऊं तो ही, गरीबदास भगवान को राख्या जगत समूही, तीन लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखाए, जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझ, गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गोच। गायत्री गुज प्रथम मंत्र। विषय वास भरमाए, तीन लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, ये सब तीन गुणों से क्या है, तीन गुणों से क्या हुए हैं, भ्रमित हैं। फिर आगे परमात्मा लिखते हैं, जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझ, गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गोज। कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए हैं जीव, गरीबदास लोक में काल कर्म शिर शिव, सुन स्वामी तो से कहूँ अगम दीप की सैल, गरीबदास पूठे परे पुस्तक ला दे बैल, भौमी धरणी आकाश थंब चलसी चंद्र सूर, गरीबदास रज बीरज की कहाँ रहेगी धूर। वही परमात्मा उसको कहते हैं कि जब सब कुछ ये महाप्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो तुम जिसको तो केसर के समान मान रहे हो वो धूल रज बीरज की कहाँ जाएगी भाई साहब, वो कहीं नहीं जाएगी। तो तारायण त्रिलोक सब चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं स्वर्ग पताल सुमेर, चार मुक्ति बैकुंठ बट फना हुई कई बार, गरीबदास सतलोक को नहीं जाने संसार। परमात्मा कहते कि तुम जिस चार मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हो उस चार मुक्ति का जो बैकुंठ है वो तो फना हो गया, वो कई बार जिसको तुम अजर हमारा अविनाशी समझ के जिसको तुम कह रहे हो उसको तो असंख्य बार तो प्रलय में आ चुका है, वो लोग वो विष्णु का लोग असंख्य बार प्रलय में आ चुका है। और यदि उससे ऊपर भी महास्वर्ग की बात करते हो और यदि स्वर्ग की भी बात करते हो तो कई बार फना अर्थात खत्म हो चुका है, कई बार महाप्रलय में आ चुका है, तुम जानते ही नहीं हो। कहो स्वामी किते रहोगे 14 भुवन बिखंड, गरीबदास भी जग कहा चलत प्राण और पिंड, सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार, गरीबदास भी जग कहा अनेक लोक सिंगार। वही परमात्मा लिखते हैं, सब कुछ जब चले जाओगे तब तुम किधर रहोगे, तभी 14 भुवन और 3 को खंड अर्थात स्वर्ग पाताल भी नहीं रहेंगे, स्वर्ग में पाताल भी नहीं रहेंगे। गरीबदास भी जग कहा चलत प्राण, तुम्हारे प्राण और पिंड भी वहाँ पर उस समय क्या रहेंगे, चलते में रहेंगे, क्योंकि 5 तत्व की प्रकृति नष्ट होती है। आगे परमात्मा लिखते हैं, सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार, गरीबदास भी जगता हाँ लोका लोक सिंहार। परमात्मा कहते हैं एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार, अर्थात अर्धंगी अर्थात अर्धंगी दुर्गा और ओंकार अर्थात यहाँ पर काल। तो अर्धंगी अर्थात दुर्गा और काल क्या यहाँ पर ये सृष्टि है, इन्हीं की शक्ति है। उससे ऊपर भी परमात्मा कहते हैं अनेक लोक सिंगार, भी जग जहाँ अनेक लोक सिंगार। ये तो कई बार खत्म हो चुके हैं। सिंगार अर्थात खत्म करना या सिंगार में आना, खत्म होने में आना। जैसे को तैसा कहे पर लो फना प्राण, गरीबदास उसकी शक्ति को बार बार कुर्बान। उससे भी ऊपर कोई है, उस शक्ति को मैं बार बार कुर्बान हूँ। इंद्र कोटि इंद्र भाजा ब्रह्मा जहाँ, कोटि कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव कोटि हैं करो कौन की आस, कोटि विष्णु जहाँ बसत है उस शक्ति के धाम। सतलोक में, सतलोक के नीचे गरीबदास गुल बहुत हैं अल्फ बस्ती ने काम। अल्फ नामा अर्थात अविनाशी, अल्फ का मतलब होता है अविनाशी, अविनाशी बस्ती ने काम। शिव शक्ति जासे हुए अंत कोटि अवतार, गरीबदास उस अलफ को लखे सोए करतार। सत्य पुरुष हम स्वरूप हैं तेज पुंज का कंठ, गरीबदास जुल से पड़े चलना है बिन पंथ। परमात्मा यहाँ पर खुद के लिए कहते हैं, सतपुरुष जी भगवान स्वयं के लिए यहाँ पर लिखते हैं सतपुरुष हम रूप हैं तेज पुंज की कंठ, गरीबदास गुल से पड़े चलना है बिन पंथ। परमात्मा यही लिखते हैं कि परमात्मा उस सतपुरुष तो मैं खुद ही हूँ, परमात्मा खुद कहते हैं यहाँ पर ऐसा। आइए पेज नंबर 294 में, बिना पंथ उस कंत के धाम चलन है मोर, गरीबदास गति का किसी गति ना किसी, शंख सुरग पर डोर। शंख सुरग पर डोर अर्थात शंख सुरंग, अर्थात शंख सुरंगों का अर्थ यहाँ पर ये है प्रकार से कि जब सतलोक से नीचे आते हैं तो वहाँ पर शंख सुरंग परमात्मा ने बताई हुई है कि जब सतलोक से आप सतलोक के तीसरे बात पे जहाँ पर नीचे जो आउटर लेयर है वहाँ से जब आप नीचे उतर के आते हो तो परमात्मा वहाँ पर लिखते हैं शंख सुरंग पर डोर। शंख सुरंगे हैं वहाँ पर, शंख सुरंगियों का अर्थ है वहाँ पर इतने सारे आवागमन के वहाँ पर रास्ते हैं जितना आप देख भी नहीं सकते और समझ नहीं, क्योंकि परमात्मा ने
अनेक ब्रह्मांडों में जाने के लिए, वहाँ से अनेक ब्रह्मांडों में जाने के लिए, अचिंत्य लोक, आदि आदि के लोग जो 17 पुत्र हैं उनके लोक में जाने के लिए, मानसरोवर में जाने के लिए अलग अलग प्रकार से एक पाथ बने हुए हैं, वो सूक्ष्म आँखों से दिखाई देते हैं। और उससे फिर वहाँ से क्या होती है, आत्मा सीधे ही वहाँ से निर्णय करके फिर वहाँ से सीधे ही वहाँ से क्या हो जाती है, वो आगे चल जाती है। तो ये परमात्मा उस संग स्वरूप की बात कर रहे हैं जो जो असंख्य कमल दल पर है, कहना चाहिए क्या है ही वहाँ पर। तो परमात्मा 294 पे लिखते हैं, बिन पंत उस कंत के धाम चलन है मोर, गरीबदास गति की ना किसी, संक सुरग पर डोर, संक सुरग पर डोर, संक सुरग पर हम बसे, सुन स्वामी बसैन, गरीबदास हम सतपुरुष गुल फोकट फैन, जो ते खया सो मैं लाया बिन देखे नहीं दीज, गरीबदास स्वामी कहें का अल्फ व बीज, अनंत कोटि ब्रह्मांड फणा अनंत कोटि उद्गार, गरीबदास स्वामी कहे का अलफ दीदार। परमात्मा यहाँ पर यही लिखते हैं, संख सुरभ पर हम बसे। इन संख सुरंग के ऊपर अर्थात सारे ब्रह्मांडों से भी ऊपर परमात्मा क्या करते हैं, वहाँ पर उस शून्य शिखर में परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान, इस काल ब्रह्म के शून्य शिखर से भी ऊपर परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान का क्या है, वहाँ पर वो बसते हैं अर्थात वहाँ पर रहते हैं। सुन स्वामी है सैन, सैन अर्थात शब्द इस बात को सब मानो, सच्चा मानो। पर गिरदास हम सतपुरुष हैं, योगल फोकट फैन, परमात्मा खुद कहते हैं, परमात्मा जो है वहाँ पर ये सतपुरुष हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, जो मैं गया सो मैं, जो ते गया सो मैं लाया बिन देखे नहीं दीज, गरीबदास स्वामी कहे कहाँ अलग बीज। अब सुनसे कहते हैं कि भाई मुझे बताओ मैं कैसे मान लूँ। अब परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड फना अनंत कोटि उद्गार, स्वामी गरीबदास स्वामी कहे कहाँ अलफ दीदार, हद बेहद कहीं ना कहीं धर पीठौर, गरीबदास ने जब ब्रह्म की कौन धाम बपौर, चल स्वामी सर पे चले गंग तीर सुन ज्ञान, गरीबदास बैकुंठ बट कोटि कोटि कट ध्यान, तहाँ कोटि बैकुंठ है नक्सर बर संगीत, गरीबदास स्वामी सुनो जात अनंत सुरबीत, पिंड प्राणपुर में बसे गए रामानंद कोटि, गरीबदास सुरग में रहे शब्द की ओटी। अब परमात्मा से वो पूछते हैं कि हद बेहद कहाँ से ऐसा है, वो पूछते हैं रामानंद जी ने, उसने जो ब्रह्म की कहाँ धाम पर रहता है, कहाँ पर उसकी पौर है, कहाँ पर वो रहता है। अब वहाँ पर परमात्मा कहते हैं, हे सदगुरुदेव चलो अब तुमको वहाँ की बात भी बताते हैं। गंगा जमुना सो ज्ञान गंग तीर सो ज्ञान, अर्थात वो गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र करने वाला वो ज्ञान है, तुम सुनो। गरीबदास बैकुंठ पट कोटि कोटि कहते ज्ञान, परमात्मा वहाँ पर लिखते हैं अनंत कोटि बैकुंठ है वहाँ पर। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि उस अनंत कोटि बैकुंठ से भी अनंत कोटि का वहाँ पर क्या है, उससे भी अनंत कोटि ज़्यादा वहाँ पर सुख है। नक सरवर संगीत, वहाँ पर हमेशा संगीत मधुर ध्वनि सुनाई देती रहती है। परमात्मा जाने कि वहाँ पर बिना शतधुन बजे अनुपा। और फिर इस तरीके से परमात्मा कहते हैं कि पिंड प्राणपुर में धसे गए रामानंद कोटि। परमात्मा कहते हैं इस पिंड प्राण से छोड़ के उस पिंड प्राण में अर्थात उस अविनाशी आत्मा में, उस अविनाशी शरीर को प्राप्त करने के मतलब गए रामानंद कोटि, तुम्हारे जैसे अरबों करोड़ों रामानंद यहाँ से क्या हो चुके हैं, पार हो चुके हैं। कोटि रामानंद यहाँ से क्या हो चुके हैं, पार हो चुके हैं। गरीबदास ससुरन में रहो शब्द की ओट। कहने के भाव यहाँ पर ये परमात्मा कहते हैं कि उस पर पहुँचने के लिए तुम्हें उस शब्द का सहारा लेना पड़ेगा जो परमात्मा गुप्त रूप से, गुप्त मंत्र जो आपको देते हैं, अर्थात सार शब्द की परमात्मा यहाँ पर पहचान बताते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाणी यहाँ पर परमात्मा ने लिखी हुई है। आगे परमात्मा लिखते हैं, तावा चकित भया देख फजल दरबार। फजल अर्थात अदल और फजल, अदल अर्थात होता है अदली करो या फिर फजल करो। अदली परमात्मा न्याय कि न्याय करूँ, फजल करूँ या फिर रहम करूँ। तो परमात्मा न्याय करता तो नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा परमात्मा कहते हैं परमात्मा परम दयालु परम धनी है। तो वो फजल का दरबार है, वो सच्चा दरबार है। सद्गुरु रामपाल जी का ही दरबार जो है वो सच्चा दरबार है, वो फजल का दरबार है। वहाँ पर हर किसी को माफ़ी ही मिलती है, वहाँ से कोई कभी लौट के खाली हाथ नहीं आया। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, अब परमात्मा लिखते हैं तावा, अब रामानंद जी और ये दोनों वहाँ पर चले गए। वहाँ की बात सतलोक की बात परमात्मा
वहाँ पर बताते हैं, धावा चकृत भया देख फजल दरबार, गरीबदास जाते या हम पाई दीदार, तुम स्वामी में बाल बुद्ध कर्म भरम की नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम हमरे दृढ़ विश्वास, सुन बे सुन से तुम परे उर्मे हमरे तीर, गरीबदास सरभंग में अवगत पुरुष कबीर, कोटि कोटि सिद्धा करे कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद धर हम पर से तुम धाम। अब परमात्मा उनको क्या कहते हैं आइए देखते हैं, सुन स्वामी एक गलगुज तिलतारी पर जोरी, गरीबदास सर गगन में सूरज अनंत करोरी, शहर अमान अनंतपुर रिमझिम होए, गरीबदास उस नगर का मरम न जाने कोई, नगर अर्थात सतलोक की बात करें यहाँ पर, उसका मरम कोई नहीं जानता है। सुन स्वामी कैसे लखो कह समझाऊं तो ही, गरीबदास बिन पर ओढ़े तन मन शीश न होए, रवनपुरी एक चक्र है जहाँ धनंजय बास, गरीबदास जीते जन्म या कुलित समाय, आसन पदम लगाए कर भृंगनाद की खेच, गरीबदास अचवन करे देवदत्त को हैच, काली ऊन कुनिंग संग जाके दो कुंधार, गरीबदास को रम उद्गार, जिसमें लाल गुलाल रंग तीन गहर नव पेच, गरीबदास वह नागनी हून देवे रेच। परमात्मा यहाँ पर परमात्मा जैसे जिस प्रकार से वो रामानंद जी समझ रहे थे, रामानंद जी जिस प्रकार से उनको योग विधि का ज्ञान था कि योग विधि से इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके जाते हैं, परमात्मा उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि रमणपुरी एक चक्र है जहाँ धनंजय वास। अब धनंजय जो है एक वायु का नाम बताया हुआ है, तो परमात्मा जिस प्रकार से जो जिनको योग की विधि है, जिन्होंने कभी थोड़ा सा कभी देखा होगा कि किस प्रकार से कुंडलिनी जागरण किया जाता है या फिर किस तरीके से सुषुम्ना मार्ग से क्या होता है आत्मा को आगे ले जाया जाता है, यहाँ पर उसकी बात परमात्मा यहाँ पर उनको रामानंद जी को बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे पहुँचा जाएगा, तो ऐसा ऐसा करोगे, यहाँ ऐसा होगा, तो इसके सहारे तुम यहाँ तक क्या करोगे, पहुँच पाओगे। परमात्मा उसको वो बताते हैं। तो ये तो रामानंद जी के लिए थी, क्योंकि वो जानते हैं, हम तो इसका कक भी नहीं जानते हैं। तो वही परमात्मा आगे लिखते हैं कि जिसमें लाल गुलाल रंग तीन गहर नपते, अर्थात वो कुंडली जो है वो 3 चक्र लगाकर क्या हुई है, बैठी हुई है वहाँ पर। तो वही कुंडलिनी के बारे में परमात्मा बता रहे हैं, उसको संतों की भाषा में नागफणी या फिर कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में परमात्मा यहाँ पर बताते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, गरीबदास व नागनी हुनो न देवे रेंच। परमात्मा कहते हैं कि ये जो नागफणी है, अर्थात ये जो है ये तुमको यहाँ से ऊपर उठने नहीं देती है, क्योंकि इसका तो मेन काम ही है। हाँ, एक बात और यहाँ पर बता दिया जाए, आज के लिए तो वैसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मुझे कंप्लीट तो करना पड़ेगा ये वीडियो, है ना कि नहीं। खैर, तो हम लोग बहुत लंबा हो जाएगा, देखते हैं परमात्मा की रजा जैसी होती है उस तरीके से फिर हम वर्क करते हैं। बनीछोड़ से गुरु रामपाल जी भगवान की जय। दूसरा वीडियो जस्ट कंटिन्यू करता हूँ, कृपया करके देखिएगा। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।